हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले इंटीजर्स चैप्टर के बारे में। अब इंटीजर्स चैप्टर क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चे जो 9th 10th में पढ़ते हैं ना, उनको भी इंटीजर्स की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। क्यों? ऐसे तो चैप्टर्स बहुत इजी है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि ये एक क्वेश्चन है इंटीजर का, राइट। -3 + 1। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली आंसर क्या लिखते हैं, कोई 2 लिखता है, कोई -2 लिखता है, कोई 4 लिखता है, कोई -4 लिखता है। यानी ये चारों ऑप्शंस अलग अलग स्टूडेंट अपने सोच के हिसाब से लिखते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंटीजर। लेकिन यूजफुल क्यों है? अगर आप स्टैंडर्ड 9th 10th में आते हो तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा -3x + 1x, यानी क्या होगा, x। तो टेक्निकली ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? इंटीजर से। यानी अलजेब्रा के अंदर भी हमें इंटीजर का यूज होने वाला है। यानी कि ज्यादातर बच्चे जो छोटी छोटी गलतियां हम कहते हैं ना, वो गलती इस तरह की होती है, उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता क्या माइनस क्या होता है। यानी माइनस और प्लस, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करते हैं इंटीजर्स में, तो साइन कौन सी आनी चाहिए। टेक्निकली हमारा सही आंसर क्या होगा? -2। अब ये -2 क्यों होगा, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। यानी जिन बच्चों को मैथ्स में ज़्यादा थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, उनकी वजह होती है कुछ ऐसे चैप्टर्स जो 6 7 8 में होते हो, हमें कहीं ना कहीं उसमें हमने कुछ कमियां छोड़ दी है। तो चलिए, आज ये मेरी जो पूरी सीरीज है उसके दौरान मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स करवाने वाला हूँ जो आपको आगे जाके हायर स्टैंडर्ड में बहुत यूजफुल होने वाले। उसमें से पहला चैप्टर में ले रहा हूँ इंटीजियर्स। अब इंटीजियर की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर यानी जो 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर, सारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचर में क्या होता है, सारी चीजें 1 से स्टार्ट होती है, दैट्स व्हाई इट्स अ नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में ऐड क्या होता है? 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर किस में इंक्लूड होते हैं? होल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव नंबर है, लेकिन उनके साथ एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया? 0। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 1। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता क्योंकि ये इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स में आता है। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होगा? 0। ग्रेटेस्ट होल नंबर वो नहीं मिल सकता क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी नंबर। और उसके बाद आता है जेड यानी इंटीजर्स, जिसमें 0 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स, और उसी तरह से नेगेटिव नंबर्स -1 -3, राइट। इस तरह से इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, यानी जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, 0 भी होगा और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। इसको हम कहते हैं इंटीजर्स जेड। अब ये तो आपने देख लिया कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर किसको कहते हैं, इंटीजर्स किसको कहते हैं। लेकिन अब इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में हम देखने वाले हैं। चलो, तो हम देखते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हमें पता है कि जैसे 4 + 3 हम पढ़ चुके थे नॉर्मली, तो क्या आता था? 7। फिर हमने देखा था 4 - 3, उसमें हमारा आंसर आता था 1। इसमें आप, अगर मैं थोड़ा लॉजिकली समझाना चाहूँ कि मेरे पास 4 रुपीज़ है और मुझसे कोई 3 रुपये मांगता है, समवन आस्क 3 रुपीज़ फ्रॉम माई, राइट। मैं कहीं पे कुछ लेने जाता हूँ, मेरे पास 4 रुपया है और मुझे देना है 3। तो मैं, मेरे पास है तो मैं 3 दे सकता हूँ, फिर भी मेरे पास कितना रहेगा? 1 रुपीज़। लेकिन आप उल्टा सोचो कि मेरे पास 3 रुपया है, यानी 3 रुपीज़, राइट। और मुझे देना है कितना? 4। तो क्या मैं दे सकता हूँ? नहीं। मेरे पास अभी भी कम है। क्या कम है? 1 रुपीज़, जिसको हम क्या कहेंगे? -1। यानी इंटीजर्स के अंदर क्या होता है, जब स्मॉलर नंबर में से ग्रेटर नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन किसकी आती है? माइनस की। तो उसके बारे में और डिटेल में हम देखते हैं। अब हमें इसकी हर प्रोसेस पे काम करना है। जैसे यहाँ पे -5 + 2, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे क्या देखना है? मेरे पास दो नंबर्स है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। जब
दो नंबर में से एक नेगेटिव यानी माइनस और एक प्लस हो तो सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। हम कैसे लिखेंगे? 5 माइनस 2, पहले मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन। इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 5। उसके आगे कौन सी साइन है? माइनस की। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5 माइनस 2 होगा 3, और ये साइन कौन सी है? -3। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम वापस देखते हैं। -7 + 2, मुझे क्या देखना है? एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, यानी एक प्लस माइनस एक प्लस, तो सब्ट्रैक्शन होगा, फाइनल है। 7 में से 2 जाएगा तो 5। ग्रेटर नंबर कौन सा है? 7। उसके आगे कौन सी साइन है? माइनस, तो हमारे आंसर की साइन भी क्या होगी? माइनस। चलिए, 8 + 12, यहाँ पे भी वही रूल्स, एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक माइनस है, एक क्या है? प्लस है। तो एक नेगेटिव और एक प्लस होता है तो होने वाला क्या है? सब्ट्रैक्शन। अब 12 में से 8 जाएगा, आंसर क्या होगा? 4। अब इस दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर 12। उसके आगे कौन सी साइन है? प्लस, तो हम क्या करेंगे? +4। हमें प्लस की साइन दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? इसको 4। तो दिस इज हाउ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर अगर साथ में आते हैं उसका एडिशन इस तरह से या सब्ट्रैक्शन इस तरह से किया जाता है। अब हम बात करेंगे -8 + -4। अब देखो, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर दूसरा भी नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव है, बीच में कौन सी साइन है? प्लस। जब दोनों साइन सेम हो ना तो उसका एडिशन किया जाता है। 8 + 2 12, दोनों साइन जब नेगेटिव हो और बीच में क्या होना चाहिए? प्लस, तो दोनों का क्या होगा? एडिशन। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है हमारे लिए? 8। उसके आगे कौन सी साइन है? माइनस। साइन तो हमें बड़े नंबर यानी ग्रेटर नंबर की ही लगानी है, राइट। एक और देख लेते हैं, -11 + -12। हमें हर एक स्टेप को पहले आइडेंटिफाई करना है। माइनस है, माइनस, दोनों नेगेटिव होंगे तो उनका एडिशन होगा। बीच में कौन सी साइन है? एडिशन की है, तो हम क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस 23। साइन कौन सी होगी दोनों में? बड़ा नंबर 12, उसकी साइन माइनस, -23। चलिए, -13 -7, दोनों नेगेटिव नंबर है तो उनका एडिशन होता है। माइनस माइनस होता है प्लस, यानी ये -13 -7 दैट बिकम 20, लेकिन -20। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने जो एडिशन किया उसमें एक नेगेटिव नंबर था, एक पॉजिटिव था, ये दोनों नेगेटिव थे। दोनों नेगेटिव यानी दोनों माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी 13 + 7 20। साइन कौन सी होगी? माइनस की। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ इस तरह से। अब 8 + -3, तो मुझे क्या करना होगा? ये प्लस और जो माइनस है उसका क्या हो जाएगा? -3। 8 - 3 क्या होगा? 5। आपका आंसर क्या आया? अब देखेंगे 7 + -12। अगर मैं बात करूं इसके आगे कौन सी साइन है? प्लस, इसके आगे कौन सी साइन है? माइनस। इस दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, कैसे? 7 - 12, 7 - 12, क्यों? प्लस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से? माइनस। 7 - 12 क्या होगा? 7 - 12 होगा 5। 12 जो बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर, उसके आगे माइनस है, तो हमारी साइन कौन सी आएगी? -5, राइट। तो चलिए, अब सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। -3 5। अब हमें याद क्या रखना है थोड़ा फनी वे में? यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, और दोनों के बीच में ब्रैकेट है। ये माइनस और ये माइनस जुड़ के क्या बन जाएंगे? 5। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 5 + 3 क्या हो गया? 8। एक और क्वेश्चन देखते हैं वैसा। -5 -7 -5, जब इस तरह से दो माइनस ब्रैकेट के आगे पीछे हो, यहाँ पे तो स्माइली बन गया हमारे लिए, राइट। क्या बन गया? स्माइली ही बन गया एक तरीके से।
चलो तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। अब हमें वापस हमारे वही रूल्स को फॉलो करना है। कौन से रूल्स को फॉलो करना है, फिर से एक बार, -5 माइनस माइनस 7, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। लेकिन अब देखो, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन पक्का है। तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, बड़ा नंबर कौन सा है, 7, उसके आगे कौन सी साइन है, प्लस, तो हमारी साइन क्या होगी, प्लस, तो हमारा आंसर होगा +2। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया, प्लस हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं होती है, आप खाली 2 लिखो, उसका मतलब ही +2 होता है। -13 -11, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 11। अब हमें क्या देखना है, एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों में हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 13 में से 11 जाएगा तो 2, बड़े नंबर की साइन कौन सी है, माइनस, तो आंसर क्या होगा, -2। तो इस तरह से आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर अगर प्रॉपर वे में करते हो तो आगे जाके आपको, मैंने आगे एग्जांपल भी बताया था कि यही क्वेश्चन सपोज मैं इसको बताऊं तो इस तरह से आता है, तो वहां पे क्या होता है, बच्चे लिख देंगे 2x, कोई लिख देगा -2x, कोई लिख देगा -24x, कोई लिख देगा 24x, यानी सारे ऑप्शंस लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि -13 + 11 क्या होता है, -2 और x, दिस इज माय राइट आंसर, एंड दैट इज व्हाई फॉर हायर स्टडीज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपको बहुत परफेक्टली आना चाहिए, राइट। तो हम एक बार सारे क्वेश्चंस में से एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोग भी हमें बताएंगे आंसर क्या होगा। -5 + 1, यहाँ पे बड़ा नंबर, सॉरी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन होगा 4, बड़ा नंबर 5 -4। नेक्स्ट, -6 + 8, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, होगा क्या, सब्ट्रैक्शन, बड़ा नंबर कौन सा है, +8, तो मेरी साइन क्या होगी यहाँ पे, प्लस, लेकिन हम खाली लिखेंगे क्या, 2। थर्ड नंबर, दोनों अगर नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों माइनस में है और बीच में साइन प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस, 8 + 6 14, साइन कौन सी होगी, बड़ा नंबर जो होता है उसी की साइन, यानी -14। फिर हमने क्या देखा, -6 - 4, इस तरह से दोनों नेगेटिव है, तो एडिशन होगा, यानी देखो दोनों माइनस माइनस यानी दोनों दोस्त यानी दोनों साथ में आएंगे, तो माइनस माइनस होगा +10, बड़ा नंबर 6, उसके आगे क्या है, -10, राइट, क्या होगा, -10, -6 -2। अब क्या करेंगे, -6 माइनस माइनस, मैंने पहले ही बताया, जब ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर माइनस हो, उसके आगे माइनस की साइन हो, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, स्माइली बन जाएगा, और क्या होगा, 2, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, फिर से यही रूल्स जो हमने अपनाया वही रूल्स वापस अप्लाई होगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर होगा, तो होगा क्या हमारा, सब्ट्रैक्शन, बड़ा नंबर कौन सा है, 6, उसकी साइन कौन सी होती है, उसकी साइन कौन सी है, माइनस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस। नेक्स्ट नंबर हमारा 6 -7 -11, राइट, हम 11 की जगह पर एक नंबर चेंज कर देते हैं, -11 ही ले लेते हैं, जिससे हमारा -11। अब हम क्या करेंगे, -7 माइनस माइनस +11। आपको याद रखना है, जब भी ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर इस तरह से माइनस हो तो मल्टीप्लाई होता है माइनस माइनस प्लस, एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, होगा क्या, सब्ट्रैक्शन, यानी 11 में से 7 जाएगा तो 4, बड़ा नंबर कौन सा है 11, उसके आगे कौन सी साइन है, तो माय आंसर इज +4, राइट। तो इस तरह से
हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। आपको खाली याद क्या रखना है कि कहाँ एडिशन होने वाला है, कहाँ सब्ट्रैक्शन, और साइन तो हमें हर क्वेश्चन में कौन सी लगानी है, जो बड़ा नंबर होता है उसी की साइन लगानी होती है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही ईजी है, नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे दो नंबर है, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं, हमने जो आगे के स्टैंडर्ड में देखा है 5 2 10, ये आपको पता है। लेकिन इंटीजर के अंदर ऐसे नहीं कि टेबल चेंज हो जाता है कि 5 2 कुछ अलग होने वाला नहीं, यहाँ पे होगा तो 5 2 10 ही, यानी 5 इंटू 2 क्या होगा 10। लेकिन दोनों में से यहाँ पे अब ग्रेटर नंबर स्मॉलर नंबर ऐसा कुछ नहीं सोचना है, हमें देखना है कि दोनों में से अगर एक भी माइनस हो, चाहे वो बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, ओके, हमें दोनों में से कोई भी एक माइनस हो तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस। यानी टेक्निकली मैं बताऊं तो माइनस मल्टीप्लाई विथ एडिशन, आंसर क्या होगा, माइनस, यानी साइन माइनस होगी, नॉट आंसर। थर्ड, -6 इंटू 7, 6 7 जा 42, साइन कौन सी आएगी, माइनस की। जब दोनों में एक भी नंबर माइनस हो तो साइन नेगेटिव आती है, यानी माइनस की आती है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, -6 इंटू -7, वही होगा 6 7 जा क्या होगा 42। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जब दोनों साइन माइनस हो तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। लेकिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि +42 ना लिख के हम खाली क्या लिखते हैं 42, यानी माइनस के साथ अगर माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए फिफ्थ, -3 -2 एंड -2 और ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो हमने देखा कि दो माइनस का क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पे दो साइन माइनस इसकी है तो 3 2 जा +6 हुआ, लेकिन मल्टीप्लाई में -2, तो आंसर क्या होगा, -12, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस की साइन है। मल्टीप्लाई में जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन करो तो आंसर ऑलवेज माइनस यानी नेगेटिव में आता है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास माइनस की 3 साइन आती है ऑड नंबर में तो आंसर क्या होगा, माइनस। अगर माइनस वाले मेरे पास 4 नंबर्स आते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस इंटू प्लस भी क्या हो जाएगा, प्लस। यानी जब भी नेगेटिव नंबर्स हमारे पास ऑड टाइम्स यानी 1 टाइम या 3 टाइम्स या 5 टाइम आते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, माइनस में। लेकिन फिर से एक एग्जाम्पल, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4। चलो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 यानी इवन नंबर, इवन नंबर यानी प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। अब मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 6 4 जा 24। लेकिन अगर मैं ले लूँ -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू माइनस, ओके 3 बार ही लेते हैं चलो, तो यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे मैं और कोई नंबर ले लेता हूँ 4, -4 इंटू -2 इंटू -3, माइनस कितनी बार है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स यानी ऑड टाइम, राइट, ऑड नंबर। तो जब ये -3 टाइम्स आता है तो ये माइनस माइनस का तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस अकेला रहता है, उसकी वजह से साइन क्या होगी हमारी, माइनस। 4 2 जा 8, 8 3 जा, आंसर देखो इसमें क्या आया, -24, इसमें क्या आया, प्लस। यानी आप लोगों को समझ में आ गया। एक एग्जांपल और ये आंसर आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास 5 टाइम्स माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, 5 टाइम माइनस है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो ये माइनस माइनस का प्लस, ये माइनस माइनस का प्लस, लेकिन फिर भी एक बार माइनस रह रहा है, इसलिए हमारी साइन कौन सी आएगी, माइनस की ही आएगी। तो फिर से सिंप्लीफाई करता हूँ, जब दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तो पॉजिटिव, उसमें माइनस सोचना भी नहीं है। एक नेगेटिव नंबर है, मल्टीप्लाई में कोई भी एक नेगेटिव नंबर, तो हमारा आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। मल्टीप्लाई करके फिर नेगेटिव की साइन लगेगी, नहीं
माइनस की साइन लगानी है। यहाँ पे भी वही है, दोनों माइनस हो, दोनों नंबर क्या हो, माइनस हो, माइनस माइनस प्लस। याद रखना मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर नेगेटिव हो, माइनस हो, तो उनका प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद साइन का कौन सी साइन आएगी हमारे पास, +42, राइट। अगर वो 3 टाइम माइनस है तो 3 टाइम माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस। 4 टाइम माइनस है तो प्लस, यानी माइनस जब इवन टाइम आता है तो प्लस की साइन आती है, माइनस जब ऑड टाइम आता है तो कौन सी साइन आएगी, माइनस की साइन आएगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए भी बना के रखे हैं, तो आपको वो सॉल्व करने हैं, ये देखिए। और कुछ मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस भी मैं लिख देता हूँ, तो फटाफट आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे इंटीजर्स चैप्टर जो आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो परेशान ना करे। ओके, ओके दोस्तों, तो इसी तरह से ये क्वेश्चंस आप सबको अपनी बुक में सॉल्व करने हैं, और इसी तरह से इंटीजर्स को अगर ये वीडियो में आप एक बार देखो आपको समझ में, एक बार सेकंड टाइम रिपीट करो, लेकिन इंटीजर्स चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर स्टैंडर्ड। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी वेट करें, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो हायर स्टैंडर्ड में आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।